अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम सीखेंगे तुर्की ज़ुबान में 4 वे वावल हार्मनी के बारे में कि 4 वे वावल हार्मनी किस तरह से बनाई जाती है। तुर्की जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था 2 वे वावल हार्मनी के बारे में, इस वीडियो में हम सीखेंगे 4 वे वावल हार्मनी के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल लैंग्वेज वर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसमें हम सीखेंगे 4 वे वावल हार्मनी के बारे में। उससे पहले हम देखेंगे कि वावल हार्मनी आखिर में होती क्या है। वावल हार्मनी का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस, इन टर्किश एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नए लफ्ज़ बनाने के लिए कुछ सफिक्स का इजाफा करते हैं। कुछ टेंसेस लगाने के लिए या नए कानून बनाने के लिए हम कुछ सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तुर्किश एक ऐसी ज़ुबान है जिसमें नए ज़ुबान लफ्ज़ बनाने के लिए हमें कुछ सफिक्स का इजाफा करना होता है जो कि वावल हार्मनीज की मदद से लिखे जाते हैं। अब ये दो तरह की होती हैं, 2 वे वावल हार्मनी और 4 वे वावल हार्मनी। 2 वे वावल हार्मनी का मतलब था कि हम किसी भी लफ्ज़ को दो तरह से लिख सकते हैं, और 4 वे वावल हार्मनी से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि 4 मतलब किसी भी लफ्ज़ को हम 4 तरह से लिख सकते हैं, उसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसा कि हमने तुर्की देखा था कि तुर्की ज़ुबान में 4 बैक वावल्स, 8 मुकम्मल वावल होते हैं जिसमें 4 बैक वावल्स होते हैं और 4 फ्रंट वावल्स होते हैं। बैक वावल्स का मतलब है जो कि ज़ुबान के पीछे वाले हिस्से से बोले जाते हैं, और फ्रंट वावल्स का ये मतलब होता है जो कि ज़ुबान के आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं। बैक वावल जैसे आ ए ओ उ, आ ई ओ उ, और फ्रंट वावल्स कौन से हैं, ए ई ओ उ, ए ई ओ उ। तो अगर हमने किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करना हो 4 वे वावल हार्मनी की मदद से तो हमारे पास 4 तरीके होते हैं। जैसा कि सिज का मतलब है, एक लफ्ज़ है सिज जिसका मतलब है बगैर, विदाउट। अब हम इसे 4 तरह से लिख सकते हैं, सिज, सिज, सुज और सूज। इसे हम 4 तरह से लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन, इस पे मुनहसर करता है कि लफ्ज़ में के आखिर में कौन सा वावल मौजूद है। जैसा कि सबसे पहले हमारे पास लफ्ज़ है किताब। किताब का मतलब है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बुक होता है, किताब ही होता है, किताब। किताब जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसके लास्ट में आ है, लफ्ज़ वावल आ है, तो इसको साफ हमें पता चल रहा है कि इसमें सुज का आ ई, तो इसमें ई का इजाफा होगा। किताब, और किताब के बगैर सुज, किताब सुज। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो हमारे पास है चिलेक। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो हमारे पास है चिलेक। चिलेक के लास्ट में आखिर में वावल जो है वो है ई, लास्ट में जो वावल है ई। तो इस वावल को देख के हमें साफ पता चल रहा है कि इसके लास्ट में इसके बाद हमें कौन सा वावल वर्ड इस्तेमाल करना है, कौन सी हार्मनी इस्तेमाल करनी है, जिसमें हमें देख सकते हैं कि इसमें इसके लास्ट में ई है, तो ये इसका इजाफा होगा, सिज का इजाफा होगा, सिज में ई आएगा। चाहे अगर हम लिखें चिलेक सिज, चिलेक सिज, चिलेक सिज, विदाउट स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के बगैर। अगर हम तीसरे नंबर पर जाएं तो तीसरे नंबर पर हमारे पास है सू, जो कि बैक वावल्स में ही आता है, ओ उ। ये किस में आ रहा है, जिस लास्ट में यू है, तो ये ओ और उ में आ रहा है, बैक वावल्स में आ रहा है, जिससे मुराद है कि हम इसके लास्ट में उ का इजाफा करेंगे, जिसके हम लास्ट में उ का इजाफा करेंगे। या सू है तो अगर हमने लिखना हो पानी के बगैर तो हम लिखेंगे सू सूज, सू सूज, पानी के बगैर, विदाउट वाटर। इसी तरह से लास्ट में जो सबसे लास्ट में आता है वो है सुत, जिसका मतलब होता है दूध। सुत अगर हमने लिखना हो सुत के दूध के बगैर तो दूध सुत, तो हम इसमें चारों में से जो कि हम देख सकते हैं कि ये फ्रंट वावल्स में आता है, तो इसलिए फ्रंट वावल्स में आता है, ओ और उ में आता है, तो इसका मतलब है कि हम इसमें
उ का इजाफा करेंगे, उ का इजाफा करेंगे, तो इसलिए हम सुज का इजाफा करेंगे इसमें, सुत। और अगर हम इसे लिखें तो ये बन जाएगा सुत और सूज, सुत सूज, विदाउट मिल्क, दूध के बगैर। इसी तरह से हम तुर्की जुबान में वावल्स को लिख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं। असल में तो फोर वे वावल हार्मनी बनाने का मतलब क्या था, मतलब क्या है कि अगर हम जैसा कि नए वर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल करते वावल्स को इस्तेमाल करते हैं, सफिक्सेस को इस्तेमाल करते हैं, तो आइडिया ये होगा कि जैसा कि हमारे पास है किताब, तो लफ्ज़ में और इसके बाद जो सफिक्स इस्तेमाल हुआ है वो है सिस, किताब सिस। तो किताब जैसा कि अ है तो वो ऊंचा जा रहा है, उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची है अ और इ, और इसकी आवाज़ थोड़ी सी धीमी है। मतलब कि जैसा कि हम अगर हम इसमें सफिक्स का भी इस्तेमाल करें तो आवाज़ तकरीबन वही रहनी चाहिए। और दूसरी एग्जांपल में था हमारे पास चिलेक, जिसका मतलब स्ट्रॉबेरी, तो चिलेक सिज, तो जैसा ई है जो कि फ्रंट वाउल में आता है तो ई, इसका ई का इजाफा, ए के बाद ई का इजाफा हो जाएगा, जिसके बाद साउंड में तकरीबन इतनी चेंजेस नहीं आएंगी। और जैसा कि हमारे पास था सुसूज, तो इसी तरह से सु, और ये बैक वावल्स में था इसलिए इसमें ओ अगर सु का इस्तेमाल हुआ है तो इस तकरीबन आवाज़ वही रहनी चाहिए। इसी तरह से हम दूसरे भी वर्ड बना सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और एक दफ़ा फिर बराए मेहरबानी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ, शुक्रिया।